है, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर टाइलिन, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट होगा, टाइलिन एंजाइम्स के द्वारा यहां पर होता है, ठीक है। अच्छा, टाइलिन एंजाइम का एक और नाम है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि टाइलिन एंजाइम को हम और किस नाम से जानते हैं। गाइज, मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सके। इससे होगा कुछ नहीं, आपको यहां पर एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरे 25 में से मैंने सही किए थे, वो किए थे यहां पर टॉप जितने भी आप लोगों ने सही किए वो आपको यहां पर पता लगेगा, और डेफिनेटली आपको उससे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी, तो आप इंप्रूवमेंट करेंगे, या फिर अगर आपका बेटर परफॉर्मेंस चल रहा होगा तो आप ज्यादा मोटिवेट होंगे। पाचन तंत्र का हिस्सा जो है वो नहीं है, इनमें से कौन सा? यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, सी जो है कॉर्निया जो है, ये बेसिकली कॉर्निया आंखों का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां पर? अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका क्या है, शरीर के लिए एंजाइम्स आवश्यक होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए गाइज, इसका जो रीजन है वो है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होने वाला है डी। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, यानी कि यहां पर ये जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है इनको सिंपल या फिर छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करता है, वो कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। देखो, दुग्ध प्रोटीन जो है इसको पचाने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है वो एंजाइम है ऑप्शन नंबर सी, रेनिन एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन ये है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, छोटी आंत के अंदर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है बी, टाइलिन एंजाइम जो है ये लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी साख आवश्यक होती है? देखो, यहां पर इनमें से कौन सा है जिसकी खास आवश्यकता होती है, यानी कि मुख्य रूप से जो पेट में भोजन को पचाने के लिए। अब देखो, पेट में यहां पर जो भोजन पचता है उसके लिए कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं? तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी। अब देखो, यहां पर अगर हम बात करें ना, एंजाइम ही क्या करता है, एंजाइम ही यहां पर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, यानी कि देखो, जब आप खाते हो तो आप भोजन खाते हो, बड़े बड़े अणु खाते हो, लेकिन जब ये टूटता है तो आपको इससे एनर्जी मिलने के लिए यहां तक कि ये इतना टूट जाता है कि आपको एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए या फिर स्लो करने के लिए, देखो, भोजन पचाना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और जब आप भोजन को पचाते हैं तो यहां पर एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, या तो तेज करते हैं या फिर स्लो करते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर आपका क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा, एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होता है? देखो, लार जो होता है ये होता है स्टार्च, सिर्फ यहां पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ही पचता है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो है नहीं, फाइबर भी नहीं है, वसा भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। मानव में आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होते हैं जो भोजन के पचाने में सहायता करते हैं, X1 है। यहां पर 1x जो है वो यहां पर क्या है, यहां पर पूछा गया है कि देखो, मानव में अम्ल जो है x उत्पन्न होता है। अब कौन सा अम्ल होता है वो आपको बताने, यानी कि यहां पर उस x का नाम क्या है? तो ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहां पर
करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा, HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका पीएच वैल्यू होता है 1.3 से लेकर 2.5 तक हो सकता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषित कहां सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर भी पाएंगे। देखो, भोजन की अगर हम यहां पर बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा। भोजन का रक्त द्वारा अवशोषित तो यह होता है छोटी आंत में, ठीक है। और छोटी आंत के अंदर भी अगर हम बात करें तो इलियम वाले पार्ट के अंदर, कौन से में? इलियम पार्ट में, जो कि छोटी आंत का सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है। सबसे आखिरी पार्ट होता है, छोटा नहीं, सबसे आखिरी पार्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? देखो, यह होता है हमारे स्टमक से, यानी कि उदर, पेट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचन रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहां पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, अमाशय की दीवारें श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित होती हैं। अच्छा, यहां पर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा लेयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है म्यूकोसा। आपको म्यूकोसा का नाम भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार म्यूकोसा ही डायरेक्टली आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है यहां पर? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या होने वाला है? यकृत, लीवर, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या है? पेप्सिन जो है यहां पर एक क्या है? देखो, पेप्सिन एक होता है एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर पेप्सिन बदल देता है, किसको किस में बदल देता है? तो पेप्सिन यहां पर बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड में यहां पर बदल देता है प्रोटीन। देखो, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसकी सिंपल फॉर्म जो होगी वो है पॉलीपेप्टाइड फॉर्म, ठीक है। इसकी सबसे सिंपल फॉर्म क्या होगी? एमिनो एसिड, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड का भी सिंपल फॉर्म या फिर पॉलीपेप्टाइड को भी कई बार एमिनो एसिड बोला जाता है, ठीक है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो यहां पर एमिनो अम्ल, मैंने अभी आपको बताया, प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो टोटल आखिरी जो प्रोसेस होती है सबसे सिंपल ये होती है एमिनो अम्ल की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है? यह है डी, यकृत जो है वो आपका यहां पर लीवर जिसे आप कहते हैं, यह आपका यहां पर राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर, पीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत रस जो है ये लीवर, ठीक है, बाइल जूस जिसे आप कहते हैं, ये लीवर प्रोड्यूस करता है, यानी कि लीवर बनाता है। पीत जमा होता है तो पीत पित्ताशय में यानी कि गोल ब्लैडर के अंदर जमा होता है। पीत का प्रमुख कार्य होता है, ठीक है, पीत का प्रमुख कार्य होता है वसा का पाश्चयीकरण करना। वसा यानी कि फैट जो है इसका इमल्सिफिकेशन यानी कि पाश्चयीकरण करना, इसको डाइजेशन के लिए रिगार्डिंग तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? अच्छा गाइस, मैंने 5 क्वेश्चन, मेरे पास 20 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने वही सबसे ज्यादा लिए। इसके अलावा मैंने कोई दूसरा टॉपिक है इसके 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में ले लिए ताकि आपके टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर डी, हार्वे के द्वारा यहां पर किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी करेक्ट है। पेस मेकर का संबंध
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेसमेकर आपके हृदय से, आपके हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा यहां पर? डी जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो यह है दिल की धड़कन से। ठीक है, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ठीक है, पेसमेकर का जो है वह संबंध है वो किससे है? सी से है आपका। ठीक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? देखो, गति प्रेरक की बात की जाए तो यह संबंधित है हृदय से, सी, हार्ट से। और आज का आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भीतियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त द्वारा कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं यहां पर, धमनियां। ठीक है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर, जब यहां पर धमनियों की भित्ति पर रक्त दाब डालने पर, यानी कि ब्लड प्रेशर जब है वो जब यहां पर बढ़ता है या फिर घटता है तो यहां पर रक्त दाब कहा जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर है तो बढ़ेगा भी और स्लो यहां पर कम भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को 2000 लाइक तक, बिल्कुल यहां पर आप टारगेट है वो मेरा पूरा कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यही एक चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हां, आपको यह भी बताना है कि टॉप 25 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन कितने राइट हैं, क्योंकि आपको यहां पर जो मेन चीज है वो यही देखनी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइज। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में।